राधे राधे एवरीवन, राधे कृष्णा चैनल में आप सभी प्यारे भक्तों का स्वागत करती हूँ। मेरे पास एक कमेंट आया, बहुत ही प्यारे से सब्सक्राइबर हैं और बोल रहे हैं कि लड्डू गोपाल मेरे से एक बार हाथ से गिर गए हैं, तो क्या लड्डू गोपाल मुझसे नाराज़ हो गए हैं और क्या करना चाहिए। पूजा करते समय लड्डू गोपाल हाथ से छूट जाएं या गलती से गिर जाएं तो क्या हमें लड्डू गोपाल खंडित हो जाते हैं, क्या हमसे वो नाराज़ हो जाते हैं, क्या हमें कोई पाप लगता है, कोई दोष लगता है। तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ। लड्डू गोपाल की आँख निकल जाए या हाथ टूट जाए या पैर टूट जाए या रंग काला पड़ जाए या लड्डू गोपाल के साथ कोई भी घटना घट जाए तो हमें क्या करना चाहिए। क्या हमारे भगवान लड्डू गोपाल हमसे नाराज़ हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये, हमारे भगवान यानी लड्डू गोपाल अपने बच्चों से कभी नाराज़ नहीं होते हैं। फिर चाहे वो कैसी भी अवस्था हो, इस धरती पर जो भी कुछ भी है सब प्रभु का है, सब लड्डू गोपाल है, लड्डू गोपाल का है। तो हमसे नाराज़ वो कैसे हो सकते। और लड्डू गोपाल की जो हम सेवा कर रहे हैं वो उनकी ही कृपा है और उनकी ही आज्ञा के अनुसार हम उनकी सेवा कर रहे हैं। बस आप प्रेम से और भाव से उनकी पूजा सेवा कर दो, बस उसी में हमारे लड्डू गोपाल खुश हो जाते हैं। वो कभी भी अपने भक्तों पर बिल्कुल भी नाराज नहीं होते हैं। काफ़ी बार तो लोग ये सोचते हैं कि लड्डू गोपाल की आँख निकल गई है तो ये खंडित हो गए हैं, तो इसलिए उनको विसर्जित करके आ जाते हैं, कहीं छोड़ कर आ जाते हैं। जब लड्डू गोपाल का रंग काला पड़ जाए या उनकी आँख निकल जाए या हाथ टूट जाए या पैर टूट जाए या गर्दन से लड्डू गोपाल टूट जाए तो वो धातु की प्रॉब्लम होती है। कई बार लड्डू गोपाल इसलिए भी टूट जाते हैं क्योंकि कुछ धातु में मिलावटें ज़्यादा होती हैं, जिस कारण से लड्डू गोपाल टूट भी जाते हैं। हाथ से नहीं भी छूटते हैं, फिर भी जरा से ही चोट लगने के कारण या जरा से गिरने के कारण लड्डू गोपाल का हाथ या पैर टूट सकता है। और दूसरी बात, लड्डू गोपाल की जो आँखें होती हैं वो एक किसी ग्लू से चिपकी हुई होती हैं। जब आप लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं तो ग्लू गीला हो जाता है और लड्डू गोपाल को जब आप पोंछते हैं किसी टॉवल में अटक कर या कैसे भी वो निकल जाती हैं। तो इस कारण से लड्डू गोपाल हमारे खंडित बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और काफ़ी बार मैंने जैसे बताया है, लड्डू गोपाल को जो धातु की प्रॉब्लम होती है तो लड्डू गोपाल कभी कभी उस कारण से भी काले पड़ जाते हैं। कहीं कहीं का किसी किसी के यहाँ का पानी भी अलग होता है तो उस कारण से भी पीतल काली पड़ जाती है। तो लड्डू गोपाल को आप घर पे ही बहुत आसानी से साफ कर सकते हैं। मैंने इसके वीडियो जो है चैनल पर डाला हुआ है और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि आप अपने लड्डू गोपाल को घर पर ही कैसे चमका सकते हैं एकदम सोने की तरह। और दूसरा, लड्डू गोपाल को अब हम ठीक कैसे करें अगर उनका हाथ या पैर टूट जाए, तो इसका भी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है। लड्डू गोपाल का हाथ या पैर टूट जाए तो उनको आप घर पर ही ठीक कर सकते हैं, या आप चाहें तो जिस भी दुकान से आप अपने लड्डू गोपाल को लाए हैं उस दुकान से भी अपने लड्डू गोपाल को आप ठीक करा सकते हैं, कहीं पास की दुकान से, या फिर आप वृंदावन जाकर अपने लड्डू गोपाल को ठीक करा सकते हैं। वो पहले की तरह ही बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके लड्डू गोपाल का हाथ या पैर कहाँ से टूटा है, एकदम से वो पहले की तरह ठीक हो जाते हैं और आप उनका फिर से श्रृंगार करा सकते हैं। काफ़ी बार तो लोग इसलिए लड्डू गोपाल को कहीं बाहर छोड़ आते हैं कि ये लड्डू गोपाल छोटे हैं, हम बड़े लड्डू गोपाल लेकर आएंगे। अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो आप छोटे लड्डू गोपाल की भी सेवा कर सकते हैं और बड़े वाले साथ में लड्डू गोपाल की भी सेवा कर सकते हैं। आप लाना चाहते हैं तो बेशक लेकर के आइएगा, क्योंकि काफ़ी बार ये प्रॉब्लम होती है लोगों को कि उनका हमें ठीक से श्रृंगार नहीं कर पाते हैं, अच्छे से वस्त्र धारण नहीं कर पाते हैं, उनको तैयार नहीं कर पाते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप 2 लड्डू गोपाल भी घर में रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं। बस आप लड्डू गोपाल की समान रूप से सेवा कर पाएँ तो आप जितने मर्जी आए लड्डू गोपाल आप घर में रख सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है, क्या 2 लड्डू गोपाल घर में रख सकते हैं? तो बिल्कुल रख सकते हैं। तो हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी, हम सब के प्यारे लड्डू गोपाल जी क्या कोई मूर्ति हैं? जब हम लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर आते हैं या लड्डू गोपाल स्वयं कृपा करके हमारे घर आते हैं, हमारे घर पधारते हैं, तभी वो हमारे हो जाते हैं और हमारे घर के सदस्य बन जाते हैं। और जब हम लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं या भाव से पूजा सेवा करते हैं तो स्वयं ही अपने आप ही यानी उनमें प्राण आ जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार
खंडित मूर्ति की पूजा का विधान नहीं है। यानी लड्डू गोपाल हो या कोई भी मूर्ति है, जब टूट फूट जाती है तो उसकी पूजा अर्चना नहीं की जाती है। लेकिन आप ये सोचिएगा, क्या हमारे ठाकुर जी कोई मूर्ति है? नहीं है ना। इसलिए अगर आपको लड्डू गोपाल जी का हाथ या पैर टूट जाता है तो लड्डू गोपाल हमारे खंडित नहीं होते हैं। उन्हें आप सही कर सकते हैं, सही करवा सकते हैं कहीं बाहर से, और उनकी पूजा सेवा पहले की तरह फिर से शुरू कर सकते हैं। लड्डू गोपाल हमारे प्रेम से, पूजा पाठ से जीवित हो जाते हैं, यानी उनमें प्राण आ जाते हैं। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को फिर से ठीक करा करके उनकी सेवा स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि लड्डू गोपाल गलती से पूजा करते समय हाथ से छूट जाए। कोई जानबूझकर तो छोड़ेगा नहीं, उनको गिराएगा नहीं, वो तो गलती से ही होगा। और छूट कैसे जाते हैं मैं आपको ये भी बताती हूँ। जब आप पूजा करते हैं तो पूरा ध्यान आपको पूजा में होना चाहिए। लड्डू गोपाल की जब भी आप सेवा करें तो वहाँ पर कोई कपड़ा बिछाकर, वस्त्र बिछाकर बैठकर ही लड्डू गोपाल की पूजा सेवा करें। क्योंकि हमारे जो लड्डू गोपाल हैं वो थोड़ा नटखट हैं, उछल कूद ज़्यादा करते हैं, उनके स्वभाव में है नटखटता। तो इसलिए लड्डू गोपाल की आप जब भी सेवा करें, स्नान कराएं तो उनको ज़मीन पर बैठ कर ही कराएं, जिससे अगर वो किसी कारण से, किसी गलती से, अनजाने में आपसे हाथ से छूट भी जाए तो उनको अधिक चोट ना लगे, आपके लड्डू गोपाल का हाथ या पैर ना टूटे। और जब लड्डू गोपाल की सेवा में हमारा पूरा ध्यान होगा तो हमसे ये गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। और अगर गलती से ये गलती हो भी जाती है तो हमारे लड्डू गोपाल ठाकुर जी इतने दयालु, इतने कृपालु हैं, इतने सरल स्वभाव के हैं कि वो अपने भक्तों पे कोई क्रोध नहीं करते हैं, कभी भी नाराज नहीं होते हैं, कोई दंड नहीं देते हैं, कोई पाप नहीं लगता है, कोई दोष नहीं लगता है। अगर लड्डू गोपाल गलती से हाथ से छूट गए हैं तो आप अपने मन में नेगेटिव विचार बिल्कुल भी ना लेकर के आए। अब बात करते हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि जब हम ठाकुर जी का परमानेंट मेकअप कराते हैं या कहीं खुद से करते हैं या बाहर करवाते हैं तो उनको बहुत कष्ट होता होगा। और अगर आपके लड्डू गोपाल जी का मेकअप खुद घर पर ही कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले लड्डू गोपाल से प्रार्थना करनी है कि उनके प्राण किसी और विग्रह में डालें। शालिग्राम है या श्री कृष्ण भगवान की कोई भी प्रतिमा है आपके मंदिर में, उतने समय के लिए किसी और विग्रह में उनके प्राण डाल करके उसके बाद ही आप उनका मेकअप स्टार्ट करें। तो इस प्रकार से आप घर पे लड्डू गोपाल का मेकअप करते समय प्रार्थना करने के बाद जब आप उनका मेकअप कर लें, फिर से उनसे प्रार्थना करें कि हमारे लड्डू गोपाल में फिर से प्राण आ जाएं, जिस भी विग्रह में आपने प्राण डाले हैं। और अगर आप लड्डू गोपाल का मेकअप कहीं बाहर करा रहे हैं तो जो भी मंदिर पड़ता है रास्ते में आपके घर के आसपास, वहाँ मंदिर में जाते समय तब आप लड्डू गोपाल को लेकर जाइएगा। उस समय के लिए प्राण उन जो भी प्रतिमा है वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान की उसमें डालने के बाद, आग्रह करने के बाद, उसके बाद आप दुकान पर शॉप पर लेकर जाएं। जब आपके लड्डू गोपाल का श्रृंगार हो जाए फिर से आप मंदिर में लेकर आएँ और ये प्रार्थना करें, प्रभु आपका मेकअप हो चुका है, इसलिए आप फिर से अपने प्राण इस मूर्ति में या हमारे लड्डू गोपाल में आ जाएं। और फिर उसके बाद आप अपने घर लड्डू गोपाल को लेकर जाएं, फिर उनको आप गंगा जल से स्नान कराएं, फिर से उनकी पूजा सेवा स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो पूरा होता है। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई सवाल है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।